जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं और हम यहाँ से हिंदी शब्दार्थ श्रीमद् भागवत नित्य पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरौला गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और श्रीधाम वृंदावन निवासी आचार्य चरण श्री डॉक्टर श्री शिवकरण पांडे गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे। और आइए, कल हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय का 45वां श्लोक समाप्त किया है और आज 46 श्लोक से हम प्रारंभ करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। गंगा, कल तक क्या कहाँ तक बात हुई थी? कल नारद जी पहुंच गए यमुना जी के तट में। यमुना जी के तट में पहुंच करके पूछा कि भक्ति माता से मुलाकात हुई तो आप कौन हो, परिचय ले लिया। तो भक्ति ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये दो वृद्ध जो सोए हुए मेरे बेटे हैं। यहाँ तक बात हुई थी। और वहां पर जो शेख स्त्रियां जो बैठी हुई थी, जो विराजमान थी, वो कौन है? तो ये बात यहाँ पर है। अब वो कहती है भक्ति माता, गंगाद्या सरितस्से मां मत्स्येवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। गंगाद्या इमा सरितः, गंगाद्याः माने गंगादि, इमा माने ये, सरितः माने नदियां, मत्स्येवार्थम माने मेरी सेवा के लिए, मत्स्येवार्थम मेरी सेवा के लिए, समागताः माने आई है। गंगा आदि नदियां मेरी सेवा करने के लिए आई है, जो यहाँ आप स्त्रियां देख रहे हो। और तथापि न च मे श्रेयः, तथापि फिर भी मेरे लिए सुरैहि अपि सेवितायाः, सुरैहि अपि माने देवताओं ने, सेवितायाः माने सेवित होकर के भी, मैं माने मेरे लिए न श्रेय कल्याण नहीं है। देवियां सेवा तो कर रही है लेकिन मुझे कोई कल्याण आनंद नहीं आ रहा है। बोले कारण क्या है? तो आगे बताती है, इदानीं शृणु मद वार्तां सचेतस्त्वं तपोधन, वार्ता में वितताप्यस्ते तां श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन माने हे नारद जी, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे तपोधन। हे नारद जी संबोधन तपोधन है, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है। हे राम में भी विसर्ग नहीं रहता, इसलिए यहाँ भी विसर्ग नहीं है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इस संबोधन है तपोधन माने तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे हे नारद जी। हाँ, इदानीं माने इस समय, सचित्तः माने चित्त लगा करके, त्वम माने आप, मत वार्ताम माने मेरी वार्ता को, मेरी बात को, श्रृणु माने सुनो। मे वार्ता वितता अपि अस्ति, मे वार्ता माने मेरी वार्ता, वितता अपि अस्ति बहुत लंबी है। मेरी जो बात है वो बहुत लंबी है। ताम श्रुत्वा माने मेरी बात को सुन करके, ताम माने वो मेरी बात को, श्रुत्वा माने सुन करके, सुखम माने सुख, आवह माने दे दो। ओ मेरी बात सुनो और मुझे आप सुख प्रदान करो। और वो कहने लगी कि वो कहती है कि नारद जी, मेरी जो बात है आप बड़ा ध्यान से सुनो, मेरी बात लंबी है और बात सुन करके आप मुझे कुछ सुख दे दो, कह करके कहती है। और वो अपनी बात सुनाती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृत्तिम कर्णाटके गता, क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। सा अहम माने वैसी मैं,
द्रविणे उत्पन्ना। द्रविणे माने द्रविण देश में, उत्पन्ना माने उत्पन्न हुई हूँ। वैसी मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। और वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्णाटके माने कर्नाटक में, वृद्धिम गता माने वृद्धि को प्राप्त हुई हूँ। कर्नाटक में पहुंचने के बाद में मैं पढ़ गई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, क्वचित क्वचित माने कभी कभी, महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र में भी गई हूँ। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जरे जब मैं गुजरात में पहुंच गई, जीर्णताम गता माने जीर्णता में प्राप्त हुई अथवा वृद्ध हुई। मैं भी वृद्ध हुई, मेरे बेटे भी वृद्ध हुए हो गए वहां पहुंचने के बाद में। अब तो क्या हुआ, क्योंकि कारण क्या था? तत्र घोर कलेर योगात पाखंडै खंडितांगका दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। तत्र माने वहां पर, माने कहा? गुजरात में। घोर कलेह योगात माने घोर कली के योग से, कली के प्रभाव से, पाखंड ही माने पाखंडियों ने, खंडित अंग का माने हमारा अंग खंडित कर दिया। पाखंडियों ने हमारा अंग खंडित कर दिया। और अहम दुर्बला, मैं तो बहुत दुर्बल हो गई। और पुत्राभ्याम सह माने पुत्रों के साथ में, मेरे दोनों पुत्रों के साथ में, दो पुत्र है इसलिए पुत्राभ्याम दो वचन रख दिया, याद रखें। पुत्राभ्याम माने दो पुत्रों के साथ में, मंदताम माने मंदता को, चिरम माने बहुत समय से, याता माने प्राप्त हुई है। मेरे पुत्रों के साथ में मैं बंधता को प्राप्त हो गई, क्योंकि पाखंडियों ने हमारा अंग खंडित कर दिया है। अब फिर क्या हुआ? तुम तो अभी ऐसा नहीं दिखती हो। तो कहती है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणे जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम। पुनः मैंने फिर वृंदावनम प्राप्य माने वृंदावन को प्राप्त करके, नवीना स्वरूपिणी नवीना इव, नवीना इव माने नई की तरह, स्वरूपिणी माने अच्छी रूप वाली हुई हूँ। स्वरूपिणी माने शोभन रूप वाली हुई हूँ, अच्छी रूप वाली हुई हूँ। और सांप्रतम माने इस समय, पृष्ठ रूपा माने प्रिय रूप लगने वाली, देखने में सुंदर तो प्रिय रूप लगने वाली होती ही है। पृष्ठ रूपा माने प्रिय रूप लगने वाली, सम्यक माने अच्छी तरह से, युवती अहम जाता, अहम माने मैं, युवती जाता युवती हुई हूँ। अब वृद्धावस्था नहीं रही, अब युवती हो गई हूँ वृंदावन में आने के बाद में। लेकिन परेशानी ये है मेरी, इमौ तो सहितावत्र सुतौ में क्लिश्यता श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अत्र माने यहाँ, इमौ माने ये दो ज्ञान और वैराग्य, सहितौ माने सोए हुए हैं, दोनों सोए हुए हैं। जो मैं सुतौ मेरे पुत्र हैं, श्रमात् माने श्रम के कारण से, क्लिश्यतः माने बहुत दुखी है, श्रम के कारण से बहुत दुखी मेरे दोनों पुत्र अब यहाँ पर सोए हुए हैं। और इदम स्थानम परित्यज्य माने इस स्थान को परित्याग करके, इदम स्थानम माने इस स्थान को, परित्यज्य माने त्याग करके, मया माने मेरे द्वारा, विदेशम माने विदेश, गम्यते माने जाया जाएगा, अथवा मैं विदेश जाऊंगी। यहाँ भाव कर्म का प्रयोग किया गया है, अथवा मैं विदेश जाऊंगी। जरा क्यों जा रही हो? जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। जरठत्वं माने वृद्धता को,
समायातो माने प्राप्त हुए हैं मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए हैं। तेन दुखेन दुखिता, तेन दुखेन माने उस दुख से, दुखिता माने मैं दुखी हूँ। सा अहम कस्मात तरुणी, सा अहम माने वैसी मैं, कस्मात माने कैसे, तरुणी माने युवती हुई हूँ, मैं कैसे युवती हुई हूँ। और इमौ कुतः वृद्धौ, इमौ सुतौ माने ये मेरे जो दोनों बेटे हैं, कुतः माने कहाँ से, वृद्धौ माने वृद्ध हुए हैं, मैं कैसे युवती हो गई हूँ और मेरे दोनों बेटे वृद्धा कैसे हुए हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम् घटते जरठा माता तरुणौ तनया विदे। त्रयाणाम माने तीनों के, सहचारित्वात् माने सहयात्रा से, कुतः माने कहाँ से, वैपरीत्यम माने विपरीत, स्थितम माने रह गया। हम साथ में तीनों चल रहे थे, लेकिन ये विपरीत कहाँ से हो गया। और माता जरठा घटते, माता माने माता को, जरठा माने वृद्ध होना, घटते माने घटता है अथवा शोभा देता है। तरुणौ तनयौ इति, तनयौ माने दोनों पुत्र, दो वचन है यहाँ पर। तनयौ माने पुत्र, तरुणौ इति माने तरुण होना, घटते घटता है। पुत्र तरुण हो, माता वृद्ध हो, ये तो देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन यहाँ उल्टी बात हुई है। उल्टी बात ये हुई है कि मैं हो गई युवती और मेरे बेटे हो गए वृद्ध, तो मैं इस समस्या से परेशान हूँ। इस कारण से अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदायोग निधे धीमन् कारणम चात्र किम भवेत। अतः मैंने इस कारण विस्मय आविष्ट मानसा, विस्मय माने आश्चर्य, आविष्ट माने प्रवेश किया गया, मानसा माने मन से, आश्चर्य प्रवेश किया गया मन से। आत्मानम माने अपने को, सोचा में शोक करती हूँ, मैं बहुत आश्चर्य हूँ इस विषय में, क्योंकि पता नहीं, लेकिन मुझे परेशानी है इसलिए शोक भी करती हूँ, सोचा में शोक करती हूँ। योग निधे माने योग की खान, धीमन माने हे नारद जी, अत्र किम कारणम भवेत, अत्र माने यहाँ पर, किम कारणम माने क्या कारण, भवेत माने होगा, बद आप बताओ इसमें क्या कारण है, मुझे पता नहीं, आप बताओ। तो नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानगे न विषादस्तया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। अनघे माने हे निष्पाप भक्ति, ज्ञानी न माने ज्ञान से, आत्मनि माने अपने में, सर्वम एतत् तव, तब माने तुम्हारा, सर्वम एतत् माने यह सभी, सर्वम एतत् यह सभी, पश्यामि माने देखूंगा, मैं ध्यान करके पूरा का पूरा देखूंगा कि क्या चीज है। तो या न विषाद कार्य, तो या तुम्हें विषाद माने खेद, न कार्य नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। ते हरि सम करिष्यति, ते माने तुम्हारा, हरि ही माने हरि भगवान, सम माने कल्याण, करिष्यति माने करेंगे, हरि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें कोई दुखी होने की जरूरी नहीं है। सुता उवाच, सुत जी कहते हैं, क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। क्षण मात्रेण माने एक क्षण मात्र ही, तज ज्ञात्वा माने वह जान करके, मुनीश्वरः माने नारद जी ने, वाक्यम ऊचे माने वाक्य कहने लगे। और नारद जी कहते हैं, नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके पूरा का पूरा देख लिया। देखने के बाद में नारद जी कहते हैं, देखिए यहाँ सुत जी बीच में आ गए। फिर
बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले का जो प्रवक्ता है सुत जी, वो तो बीच में आते रहेंगे, क्योंकि वो सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। ये तो बीच की कथा है, बहुत ध्यान रखना चाहिए भागवत वक्ताओं के लिए। और आगे आइए, नारद जी कहते हैं, नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, शृणुस्वा बहिता वाले युगोऽयं दारुणा कले, तेन लुप्त सदाचार्यो योग मार्गस्तपांसि च। बाले माने हे बाले, हे भक्ति, अवहिता माने ध्यान दे करके, सावधान होकर के, श्रेणुस्व माने सुनो, आप बड़ी सावधान होकर के सुनो, मैं बताऊंगा। अयम दारुणः कलियुगः, अयम माने यह, दारुणः माने कठोरे, कलियुगः माने कलियुग है, तेना माने इस कारण से, सदाचार लुप्तः माने सदाचार लोप हो गया, सदाचार लोप हो गया। और योग मार्गस्तपांसि च, योग मार्ग माने योग का मार्ग, और तपांसि च माने तपस्या भी लुप्त हो गए। केवल इतना ही नहीं, जना अघासुरायन्ते साढ्य दुष्कर्म कारिणः, यसन्तो विषीदन्ति प्ररिष्यन्ति यसाधवा। जना माने लोग, साढ्य दुष्कर्म कारिणः, 60 और दुष्कर्म करने वाले, अघासुरायन्ति अघासुर जैसे हो गए, 60 हो गए और दुष्कर्म करने वाले हो गए, इसलिए अघासुर की तरह हो गए सब। और यह माने यहाँ पर माने इस कलयुग में संत माने जो संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो विषीदन्ति माने बड़े दुखी होते हैं, संत दुखी होते हैं। और असाधव माने जो बुरे हैं, वो प्ररिष्यन्ति माने खुश होते हैं, जो खराब हैं वो खुश होते हैं, जो अच्छे हैं वो दुखी होते हैं। तो इससे ये फिर के इससे एक ज्ञान होता है कि खराब होना अच्छा है भाई, जो अच्छे हैं वो तो दुखी होते हैं, जो खराब है वो सुखी होते हैं, तो हम क्यों दुखी हो जाएं। तो नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, एक क्षणिक मात्र के लिए, वास्तविक तो ये है क्या। आगे बताते हैं, दत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा। यह माने जो धैर्यम धत्ते माने धैर्य को धारण करता है और धैर्य रहता है, स माने वह, धीरः माने धीर है, धीमान और बुद्धिमान है, अथवा अथवा पंडितः पंडित है। जो धैर्य धारण करता है वही बुद्धिमान है, और वही पंडित है, और वही धीर है, ऐसा बताया गया। क्योंकि हमको देखने को मिलता है जो चोरी करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते, बहुत आगे जाते हैं, देखते देखते बहुत आगे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमारे मन में आता है कि अरे हम क्यों ना करें, ये कर रहे हैं, इनको भगवान भी कुछ दंड नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, देखते याद करते जाइए, कुछ समय के बाद में बिल्कुल भगवान दंड देते हैं, देखने को मिला हुआ है। लेकिन जो अच्छी तरह से अपना काम करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाते हैं। इसलिए जो धीर रहता है कि पूरा काम कभी नहीं करेगा, वही पंडित है और वही बुद्धिमान है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और आगे बताते हैं, अस्पृश्या नवलोकेयम शेष भार करी धरा, बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। इयम धरा माने यह पृथ्वी, वर्षे बार वर्षे माने हर साल साल में, क्रमात माने क्रम से, अस्पृश्या माने छूने के लिए अयोग्य, और अनवलोक्या माने देखने के लिए अयोग्य, और शेष भार करी माने शेष को केवल भार करने वाली, शेष को ही भार करने वाली जाता हो गई। हर साल में दुराचार के कारण से पृथ्वी देखने के लिए योग्य नहीं, स्पर्श करने के लिए योग्य नहीं, और शेषनाग की भार हो गई। और मंगलम न अपि दृश्यते, मंगलम माने मंगल, न अपि दृश्यते माने नहीं दिखता, कोई मंगल भी नहीं दिखता है। अब क्या होता है,
न त्वामपि सुतैः साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धरे जर्जरत्वेन संस्थिता। त्वाम माने तुम्हें, सुतैः साकम माने पुत्रों के साथ में, कह अपि माने कोई भी, सांप्रतम माने इस समय, न पश्यति माने नहीं देखता है। तुम्हारे पुत्रों के साथ में तुम्हें इस समय कोई भी नहीं देखता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपासक अभी कोई भी नहीं है। और अनुराग अंधे ही माने अनुराग से जो अंधे हैं, विषय के अनुराग से जो अंधे हैं, उनके द्वारा उपेक्षिता माने उपेक्षित हो गई हो तुम लोग। और जर्जरत्वेन माने वृद्धावस्था के कारण से संस्थिता माने रहे हो। जो संसार के विषय में अनुरक्त हैं, ऐसे लोगों के द्वारा तुम उपेक्षित हुए हो और सभी को वृद्धावस्था आ गई। लेकिन अब क्या हुआ? वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन से संयोगात माने वृंदावन के संयोग से, पुनः माने फिरे, त्वम माने तुम, नवा तरुणी माने नई तरुणी हुई हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नई तरुणी हुई हो। और धन्यम वृंदावन तेना माने इस कारण से, वृंदावन माने वृंदावन धाम, धन्यम माने धन्य है, इस कारण से वृंदावन धाम धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, भक्ति माने भक्ति माता, नृत्यति माने नृत्य करती है। श्रीधाम वृंदावन में भक्ति माता नृत्य करती है। और अत्र माने यहाँ पर, इमौ माने ये जो दो हैं, ज्ञान और वैराग्य, ग्राहक का अभावात माने ग्राहक के अभाव से, यानी कि इनके उपासक कोई नहीं है यहाँ पर। जराम माने वृद्धावस्था को, जराम अपि माने वृद्धावस्था को, न मुंचत माने नहीं छोड़ रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण से ये ग्राहक के अभाव से वृद्धावस्था कोई नहीं छोड़ रहे हैं। किंचित माने कुछ, आत्म सुख है ना माने अपने सुख से, यह माने यहाँ, अनयोः माने ये दोनों का, प्रसुप्ति ही माने प्रसुप्ति शयन सोना, मन्यते मानता हूँ। अपने थोड़ा सा सुख के कारण से ये दोनों यहाँ सो रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, श्रीधाम वृंदावन में सभी भक्ति के उपासक हैं, सभी भक्ति को मानते हैं, सभी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई मानते ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य तो पृथक के पृथक रह गए। और जो भक्ति तुम आप युवती हुई हो कह करके नारद जी यहाँ पर बताते हैं। तो आज यहाँ तक ही पढ़े। अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ सभी को तैयार करना चाहिए, बहुत मेहनत करके पाठ तैयार करना चाहिए। पाठ के लिए समय दें। आप पहले पाठ तैयार करें और शब्दार्थ तैयार करें, तभी कथा तैयार करें। ये निवेदन आप लोगों से हम करते हैं। आइए हम पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ कि आप लोगों से जो मैं कहता हूँ वो दोबारा फिर आपको बोलना पड़ेगा। आइए पाठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए आज का पाठ हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हम दो बार बोलते हैं। पहला जब बोलते हैं वो सुने, दोबारा जो बोलते हैं उससे साथ में बोलें आप, क्योंकि बोले बिना आता नहीं है। आइए 46वां श्लोक से। गंगाद्या सरितस्सीमा, गंगाद्या सरितस्सीमा, मत्सेवार्थं समागताः, मत्सेवार्थं समागताः। तथापि न च मे श्रेयः, तथापि न च मे श्रेयः, सेविताया सुरैरपि, सेविताया सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्ताम्, इदानीं शृणु मद्वार्ताम्, सचेतस्त्वं तपोधन, सचेतस्त्वं तपोधन। वार्ता में भी तथाप्यस्ति, वार्ता में भी तथाप्यस्ति। तां श्रुत्वा सुखमावह, तां श्रुत्वा सुखमावह।
उत्पन्ना द्रविणेशाहम् उत्पन्ना द्रविणेशाहम् वृद्धिं कर्णाटके गता वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलिर्योगात् तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरमियाता दुर्बलाहं चिरमियाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सैतावत्र इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यताश्रमात् सुतौ मे क्लिश्यताश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौकुतः सुतौ वृद्धा विमौकुतः त्रयाणां सहचारित्वात् त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितम् वैपरीत्यं कुतस्थितम् घटते जरठा माता घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति तरुणौ तनयाविति अता शोचामि चात्मानम् अता शोचामि चात्मानम् विस्मयाविष्टमानसा विस्मयाविष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् कचा कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्तुया कार्यो न विषादस्तुया कार्यो हरिशं ते करिष्यति हरिशं ते करिष्यति श्रुत उवाच क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचार्यो तेन लुप्तः सदाचार्यो योगमार्गस्तपांसि च योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः साठ्यदुष्कर्मकारिणः यसन्तो विषीदन्ति यसन्तो विषीदन्ति प्ररिष्यन्ति यशादवः प्ररिष्यन्ति यशादवः दात्ते धैर्यं तु यो धीमान् दात्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयम् अस्पृश्यानवलोक्येयम् शेषभार्यकरीधरा शेषभार्यकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकम् न त्वामपि सुतैः साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धरे उपेक्षितानुरागान्धरे जर्जरत्वेन संस्थिता जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा पुनस्त्वं तरुणी न वा
धन्यं वृन्दावनं तेन, धन्यं वृन्दावनं तेन, भक्तिर्नृत्यति यत्र च, भक्तिर्नृत्यति यत्र च, अत्रेमौ ग्राहका भावान्, अत्रेमौ ग्राहका भावान्, न जरामपि मुञ्चतः, न जरामपि मुञ्चतः, किञ्चिदात्मसुखे नेह, किञ्चिदात्मसुखे नेह, प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः, प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। जय श्री राधे श्याम। आज यहीं तक हम अध्ययन करते हैं, पूरा का पूरा तैयार करें इस वीडियो को देख करके। संस्कृत के विद्यार्थी तो बिल्कुल इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। और जो घर में बैठ करके भागवत पढ़ने के लिए चाहते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। देखने के बाद में अगर आपको उपयोगी लगे तो अपने मित्रगण, सनातन धर्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमी सभी को आप शेयर करेंगे, सभी को वितरण करेंगे, यह आशा करते हुए हम आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।